भाई इन्फिनिक्स ने अपना गेमिंग मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फाइनली लॉन्च कर दिया है। इन्फिनिक्स की इन्फिनिक्स GT सीरीज जो है ये इनकी गेमिंग सीरीज है। इससे पहले हम GT10 और GT20 भी इस चैनल के ऊपर दिखा चुके हैं, बट इन्फिनिक्स GT30 Pro के नाम से इन्फिनिक्स ने अपना गेमिंग फोन और इस पॉइंट पर इन्फिनिक्स का फ्लैगशिप पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसको फ्लैगशिप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में इन्फिनिक्स का सबसे टॉप एंड फोन भी होने वाला है। प्राइस टैग जो है वो 1,30,000 रखा गया है। एग्जैक्टली बोलो तो भाई 1,29,999 रखा गया है। और इस मोबाइल फोन का जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्बा जो है वो नॉर्मल फोन से काफी डिफरेंट है। GT30 Pro लिखा हुआ है, ऑल डे फुल FPS सिस्टम लिखा हुआ है कि बेसिकली आप पूरा दिन भी इसको यूज करेंगे तो इसके फ्रेम्स नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। GT ट्रिगर को मेंशन किया गया है और कंसोल लेवल कंट्रोल को मेंशन किया गया है। बाकी हाइलाइट्स के अंदर इसका जो प्रोसेसर है वो आ जाता है जो कि मीडियाटेक का Dimensity 8350 है। ये प्रोसेसर हम इससे पहले भी पाकिस्तानी कुछ फोन्स के ऊपर देख चुके हैं। काफी पावरफुल प्रोसेसर है। 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो बैक पर RGB लाइट्स हैं जिनको इन्फिनिक्स मैकेनिकल लाइट वेव्स कहता है। इसके अलावा इन्फिनिक्स AI है और बाकी हाइलाइट्स जो है वो मैं आपको डब्बा खोल के बता देता हूँ। अच्छा, इसका कलर वैसे यहाँ पर मेंशन तो नहीं मुझे लगता किया गया, बट ये बड़े डार्क से कलर के अंदर आता है। डार्क फ्लेयर नाम है इस कलर का, ठीक है, नाम डार्क फ्लेयर रखा हुआ है। अच्छा, डब्बे को अगर आप ओपन करते हैं तो ग्रैंड गेमिंग टूर लिखा हुआ है। ये जो मोबाइल फोन है ये PUBG मोबाइल फोन का ऑफिशियल मोबाइल फोन भी है। तो पूरी दुनिया में जो PUBG का ऑफिशियल फोन है वो यही इन्फिनिक्स का GT30 Pro है। तो अगर कोई बंदा PUBG के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता है तो उसको इस मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर एक साइड पर आपको आपका मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाता है और दूसरी साइड पर आपकी गेमिंग किट है जो कि इस बॉक्स के अंदर रखी गई है। और ये एरिया खाली रखा गया है। आई डोंट नो इसके अंदर क्या था, मेरे डब्बे में से तो नहीं निकाल लिया, नहीं ये शायद खाली ही आता है। खैर इसको साइड पे करते हैं। पहले किसको अनबॉक्स कर लें, पहले फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है चाहिए मेरी टीम ने, क्योंकि इस फ़ोन को रीपैक किया तो उन्होंने उल्टा पैक कर दिया। असल में ये कुछ इस तरह का होता है। आउट प्ले द रेस्ट लिखा हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्शन पेन देखने को मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क होता है और उसके अलावा आपको ये केस देखने को मिल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि बैक पर इसके ये गोल सर्कल बना हुआ है। ये मोबाइल फ़ोन मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और वो भी 30 वॉट्स के ऊपर। तो यही वजह है कि केस के ऊपर भी इसको बनाया गया है। और इन्फिनिक्स के काफ़ी फ़ोन्स के अंदर हमने मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग देखी है, बट जनरली उनके जो केस होते हैं उसके अंदर मैग्नेट लगाए गए होते हैं। बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मैग्नेट्स हैं वो फ़ोन के अंदर ही हैं, तो आपको उस केस की ज़रूरत नहीं है उस चार्जिंग को यूज़ करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा टाइप A to C की केबल जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। एंड 45 वॉट का अडेप्टर है जो कि इससे पहले हम इन्फिनिक्स के दूसरे फ़ोन के ऊपर भी देख चुके हैं। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फ़ोन वाला बॉक्स। बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 डब्बे आते हैं, तो दूसरा डब्बा जो है ये इसका GT Pro गेमिंग किट है। और इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक मैग केस है और एक मैग चार्ज कूलर है। मैं दिखा देता हूँ। डब्बे को ओपन करने पे सबसे पहले तो आपको एक केस देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये गेमिंग किट है तो इसके साथ आने वाला जो केस है वो भी गेमर्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइंड है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो एरिया है ये बहुत डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये एरिया खास तौर पर ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी में बेहतर हो। मतलब ये जब आपके फ़ोन के साथ लगेगा तो इस साइड पर अगर कोई ठंडी चीज़ लगती है तो ये उसकी जो हीट और कूलिंग की ट्रांसफ़र है वो कर पाएगा। पेपर वर्क आ जाता है। उसके अलावा इस केस में आपको एक बड़ी टाइप C to C वाली केबल देखने को मिल जाती है जिसको आप इस कूलर से लगा सकते हैं। और ये चीज़ मुझे बड़ी ही मज़ेदार लगी है कि इन्फिनिक्स ने इसके बॉक्स के अंदर ही जो कूलर है वो ऐड कर दिया है। इस कूलर को भी अभी हम लगा के दिखाते हैं। मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर निकाल लेते हैं। वही हाइलाइट्स जो है वो मेंशन की गई हैं। मोबाइल फ़ोन फ्रंट साइड से अगर आप देखते हैं तो इन्फिनिक्स की जो हाई एंड डिवाइसेस आती थी 0 सीरीज़ की या नोट सीरीज़ की, ये वैसा ही लगता है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है। आपका स्पीकर ग्रिल है क्योंकि इसके अंदर स्टेरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं। साइड पर आपका जो पावर बटन है वो है और उसके अलावा स्पीकर जो वॉल्यूम की कीज़ हैं वो मौजूद हैं। बट इसी साइड के ऊपर अगर आप गौर से देखते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर गेमिंग ट्रिगर्स भी दिए गए हैं। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन की ये जो दोनों साइड पर एरियाज़ हैं ये टच सेंसिटिव एरियाज़ हैं
और आप इनको एज अ गेमिंग ट्रिगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी गेमिंग ट्रिगर का मूड नहीं है तो आप इसको एज अ नॉर्मल बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप टैप करेंगे ये काम करते हैं। और ये जो गेमिंग ट्रिगर्स हैं ये ना सिर्फ गेम में यूज़ हो सकते हैं बल्कि ये प्रेशर सेंसिटिव भी हैं। तो आप इनको जब होल्ड करके रखते हैं तो ये प्रेशर को भी जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो इस साइड पर गेमिंग ट्रिगर दिए गए हैं, ये वाली साइड खाली है, नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट, आपकी जो बेसिकली सिम स्लॉट है वो मौजूद है। और देखते हैं मेमोरी कार्ड की ऑप्शन दी है या नहीं। वैसे इसमें होनी नहीं चाहिए क्योंकि 512 GB की इंटरनल स्टोरेज है, बट फिर भी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हम चेक कर लेते हैं। ये मोबाइल फ़ोन IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है और उसी वजह से इसकी जो सिम स्लॉट है उसको भी निकलने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसकी रबड़ सील जो है वो नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ड्यूल सिम पोर्ट है तो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन इसमें नहीं है, बट पाकिस्तान में इसका क्योंकि 512 GB वाला वेरिएंट ही लॉन्च हो रहा है तो ज़्यादा मसला नहीं आने वाला। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। हमने इससे पहले GT20 भी देखा था और वो मोबाइल फ़ोन हर एंगल से गेमिंग फ़ोन लगता था, बट इस मोबाइल फ़ोन को अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में निकालूं तो शायद एक आम बंदे को ये एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन ही लगे, अनटिल अनलेस मैं खुद चाहूँ कि ये मोबाइल फ़ोन किसी बंदे को गेमिंग फ़ोन लगे। तो तब मैं इस मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाऊँगा और मैं ऑन कर दूंगा इसका पार्टी मोड, और उसके बाद तो भाई गेम जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इसके अंदर मुकम्मल RGB लाइट्स दी गई हैं और ये RGB लाइट्स जो हैं 3 डिफरेंट मोड्स के साथ आती हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स में मूव भी करती हैं। मुझे एक चीज़ ज़रूर लगी है कि इसके अंदर जितने भी मोड्स मुझे नज़र आए हैं ना वो सारे गेमिंग के रिलेटेड थे। मतलब कुछ अगर मोड्स और डाल दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पर हम इन्हें किसी एक कलर का कर सकते और ब्रीदिंग लाइट ज़रा मतलब नोटिफिकेशन के तौर पे यूज़ होती तो वहाँ पर भी एक चीज़ अच्छी हो सकती थी। बट अगेन कंपनी को बेहतर पता है। कंपनी ने इसके अंदर जो नोटिफिकेशन LED डाली है वो ग्रीन कलर की डाली है, तो अगर कॉल वगैरह आएगी आप इसे ग्रीन कलर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर करने की, तो इस मोबाइल फ़ोन के सिर्फ 100 यूनिट लिमिटेड यूनिट्स आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, उस लिंक को फिलअप करके आप अपनी रिजर्वेशन की स्पॉट बुक कर सकते हैं। अब उस लिंक के ऊपर जितने भी लोग जाकर फिलअप करेंगे उसमें से कंपनी खुद 100 यूजर्स जो है उनको सेलेक्ट करेगी एंड देन आपको परचेज लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज लिमिटेड एडिशन डिवाइस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फौरन जाके फिल कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 का चिपसेट आया है, तो पहले उस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। वेल ये जो प्रोसेसर है इसने Antutu के ऊपर हमें 1.6 मिलियन में 1,60,000 बोलने लगा था 16 लाख का स्कोर जो है वो प्रोवाइड किया है। आदत पड़ी हुई है ना भाई, 20-20 हज़ार वाले फ़ोन भी आ जाते हैं। 16 लाख का स्कोर जो है वो Antutu के ऊपर इस मोबाइल फ़ोन ने हमें प्रोवाइड किया। और एक चीज़ जो कि मैं बड़ा हैरानकुन तौर पर नोटिस की है वो ये है कि इससे ज़्यादा पावरफुल मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनका ये स्कोर हुआ करता है। मतलब मीडियाटेक का जो 8350 है वो 1.6 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड नहीं करता। और जब हमने इस मोबाइल फ़ोन को स्ट्रेस टेस्ट भी रन किया तो हमने रियलाइज़ किया कि इस मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर को कंपनी ने रोका नहीं हुआ, वरना जनरली जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो जब हीट होने शुरू होते हैं ना तो मोबाइल की परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर जाती है, बट मोबाइल फ़ोन हीट अप नहीं होता। इसके केस में ऐसा नहीं है, कंपनी ने इसको ओपन छोड़ा हुआ है, यानी कि मोबाइल फ़ोन हीट अप होता है लेकिन आपको परफॉर्मेंस मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। एंड आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी को ये बात पता थी कि वो डब्बे के अंदर ही ये पूरी गेमिंग की एक्सेसरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको एक्सेसरी मिलती है इसको जब आप पावर लगाते हैं तो ये आपका RGB डिज़ाइन वाला कूलर बन जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है कि आपको कंडेंसेशन फील होती है। जैसे आप कभी फ्रिज वगैरह की दीवार को देखें ना तो उस पर एक हल्का सा पानी आ जाता है ठंड की वजह से, ये वो वाली चीज़ करता है। और जो मुझे मज़ेदार चीज़ लगी है वो ये है कि ना सिर्फ ये आपके मोबाइल फ़ोन को कूल करेगा बल्कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। और ये जो डिवाइस है ये एक्चुअल में आपका वायरलेस चार्जर भी है, तो ये ठंडा करने के साथ साथ डिवाइस को चार्ज भी करेगा। एंड मज़ेदार बात यह है कि वाइल डूइंग दैट ये बाईपास चार्जिंग करेगा, यानी कि ये मोबाइल फ़ोन की बैटरी को यूज नहीं करेगा। आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो आप गेमिंग कर रहे होंगे ये डायरेक्ट पावर से कर रहा होगा। और इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है। तो चार्जिंग वाली साइड से आप काफ़ी हद तक सॉर्टेड हैं। गेमिंग की बात हो ही रही है तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको गेमिंग हार्डवेयर के साथ साथ गेमिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाती है। गेम मोड भी एक कंपनी की तरफ से दिया गया है जिसके अंदर आप हर चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। PUBG इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर 120 FPS के ऊपर चल जाती है। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि ये अपनी प्राइस रेंज का वाहिद फ़ोन है जिसके अंदर PUBG
120 FPS को सपोर्ट करती है। और क्यों ना हो भाई, ये मोबाइल फोन ऑफिशियल पबजी फोन भी है। तो राइट नाउ अगर आप किसी भी पबजी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, ये वाहिद फोन है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मोबाइल फोन के अंदर जो क्रिएशन कंफर्ट्स हैं वो सारी दी गई हैं। सॉफ्टवेयर आपको बता दिया मैंने, XOS है। यहाँ पर जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो एंड्रॉयड 15 बेस्ड है। यहाँ पर ये बात ऐड करना ज़रूरी है कि इसकी भी जो एंड्रॉयड अपडेट्स हैं वो इन्फिनिक्स की तरफ से प्रॉमिस्ड हैं। तो आप 3 से 4 साल की जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर वाली साइड से इन्फिनिक्स AI भी दी गई है। तो इन्फिनिक्स के जो हाई एंड फ़ोन्स हम 0 सीरीज़ को देखते थे वो सारी AI मौजूद है, जिसके अंदर फुल एक्स वॉइस और इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैमरा सिचुएशन में फ्रंट कैमरा 13 है और बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल का लगाया गया है। यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी लगाया गया है जिसके 8 मेगापिक्सल्स हैं। और कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। गेमिंग फोन्स के अंदर ना कैमरा क्वालिटी मैटर नहीं करती, और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि इन्फिनिक्स ने, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन को एज अ गेमिंग फ़ोन बनाया है तो इसकी क्वालिटी जो है वो उतनी बेहतर नहीं होगी। बट हमारी टेस्टिंग में इस मोबाइल फ़ोन की कैमरा क्वालिटी इन्फिनिक्स के नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से बेहतर निकल कर आई है। आप देख सकते हैं जो कलर्स है वो काफ़ी सॉलिड है। इनफैक्ट जो इमेज आती है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पर साइड पर एक AI का बटन आता है जो कि AI स्टूडियो ओपन कर देता है, जिसके बाद आप तस्वीर को शार्पन कर सकते हैं। AI इरेजर आ जाता है, AI एक्सटेंडर आ जाता है, और बाकी जो एडिटिंग की एरियाज़ हैं वो भी आपको इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन MediaTek के Dimensity 8350 के साथ आता है, तो यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके पास 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में सपोर्टेड है। और मैंने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड को थोड़ा बहुत ट्राई किया है, एंड उस दौरान में 2-3 चीज़ें नोटिसेबल थी। नंबर 1 तो ये है कि मोबाइल फ़ोन काफ़ी स्मूथ रहता है। जो इसका फोकस है वो थोड़ा टाइम लेता है, बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में काम कर जाती है। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट पर भी 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड अवेलेबल है, और फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K के साथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। ये जो वीडियो इस टाइम आप देख रहे हैं ये इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा से ही रिकॉर्डेड है। इसके अलावा भाई ये जो लाइट्स हैं इनको इन्फिनिक्स ने बाकी इंटरफेस में भी यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वीडियो को रिकॉर्डिंग पे डाला है तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ये काम करना शुरू हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं। 5500 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि एज अ नॉर्मल फ़ोन एक बहुत पावरफुल बैटरी बन जाती है। गेमिंग फ़ोन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है। बट ज़्यादातर लोग जो इस मोबाइल फ़ोन पर गेमिंग करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कूलर लगा कर करेंगे, और जब आप इस कूलर को यूज़ करेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज भी होता रहेगा। मैंने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कूलर है वो डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से भी प्लग इन करके देखा है। इस केस के अंदर आपका जो कूलर है वो काम करना शुरू हो जाता है, बट ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता। तो आई एम अज्यूमिंग कि इन्फिनिक्स को भी ये बात पता थी। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये ना होता तो ये वायरलेस चार्जिंग पे कुछ चार्जिंग करता रहता और तंग करता रहता, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसके केस में जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी मार्केट में बाय द टाइम ये वीडियो लाइव होगी अवेलेबल हो जाएगा, और ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर आ रहा है, तो आपको जल्दी होना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स छोड़ दूंगा या और डिटेल्स भी डाल दूंगा जहां से आप इस मोबाइल फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।